नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज़। आज हमारे साथ जो खारा ग्राम पंचायत है, बीकानेर जिले की बहुत बड़ी पंचायत है खारा, और इंडस्ट्री एरिया के अंदर ये ग्राम पंचायत आती है। तो वहाँ से जो अभी गांव का जो मुखिया चुने गए हैं भैरव सिंह जी, एक युवा 21 साल की उम्र के अंदर जो सरपंच बने, और पूरे गाँव की जनता ने इनको एक जिम्मेवारी दी है। तो वो उनसे बात करेंगे कैसे निभाएंगे और पंचायत के अंदर कैसे विकास करेंगे और कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके गए। तो सरपंच साहब, पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे आप अभी 21 साल की उम्र के अंदर, आपके 21 साल के तो खेलने के और दिन होते हैं, पढ़ाई के दिन होते हैं, तो मतलब आपके अब की बार आपने चुनाव लड़ा, तो अब की बार जनता ने आप पे भरोसा करके यहाँ से जिताया, खारा की जनता ने। और खारा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे तूफान के अंदर गिरा हुआ है। बाहर से कोई आता है, पता नहीं यहाँ से तूफान आ गया, पता नहीं क्या हुआ। तो आप मतलब 21 साल के उम्र कैसे जिम्मेदारी ये निभाओगे आप? जिम्मेदारी इन सब ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, दिन रात मेहनत करके जो इन्होंने मेरे को साथ दिया है, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी 36 कौम के युवाओं ने, गांव के सभी बुजुर्गों ने साथ दिया है। दिन रात मेहनत करूंगा और इनका साथ निभाऊंगा। इनकी सारी जिम्मेदारी है, जहाँ गांव की कोई भी समस्या हो दिन रात मेहनत करूंगा। जैसे इन्होंने चुनाव के 10 दिन पहले मेहनत करके मेरे को जिताया है, मेरी टीम को जिताया है, मेरे गाँव के युवाओं को जिताया है, 36 कौम को जिताया है। तो आपके सामने कौन सी बड़ी समस्या है खारा की, जिसको लेकर आप मतलब सरपंच बने हो, तो यहाँ पे उसका समाधान करोगे आप? जैसे कि मोटी मोटी अस्पताल की होगी, सड़क की होगी, स्वच्छ भारत मिशन वाली होगी, और शिक्षा से संबंधित। तो आप एक युवा हो, तो युवाओं को रोजगार दिलाने की, आज जैसे बेरोजगार गांव के अंदर है, आपके पास इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, तो लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है जनता के पास। तो युवा के लिए रोजगार के लिए आप क्या क्या प्रयास रहेंगे आप? सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा दूंगा मैं, शिक्षा के लिए बढ़ावा दूंगा, खेल कूद को भी बढ़ावा दूंगा। जो युवा कुछ मांग कर रहे हैं, जैसे आर्मी के युवा जो आर्मी के लिए रनिंग कर रहे हैं, उनको समस्या आ रही है, सबसे पहले मैं इनका समाधान करूँ। तो भ्रष्टाचार के अंदर भी बहुत बड़ा मतलब पंचायती राज के अंदर हमने देखा है, पिछली बार जो पूरा जिला जो है बीकानेर, उसको भ्रष्टाचार में लिपित हो गया था, लेकिन जांच हुई थी पूरे बीकानेर जिले के कैडल सेट को लेकर, आपने देखा होगा नरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ सबसे बड़ा। तो क्या आपके प्रयास रहेंगे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेंगे। दिन रात मेहनत करके भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे और सभी के सामने रखेंगे। सारी जो भी समस्या होगी, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी के बारे में, संबंध के बारे में सभी के सामने बात रखी जाएगी कि ये बात है, ऐसे ऐसे कार्य करना है, सारों को समझा के। जी। तो प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत को माना जाता है पूरे राजस्थान की। अगर पंचायती राज की बात करेंगे तो स्थापना राजस्थान से हुई, लेकिन पंचायती राज कमजोर है, न्यायपालिका कमजोर है। आपने देखा होगा जनता को छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है, और आज का सिस्टम ऐसा हो गया सोशल मीडिया की वजह से, एक छोटा सा मुद्दा पूरे भारत देश की राजनीति को प्रभावित करता है। तो क्या प्रयास रहेंगे मतलब जो जनता को जो न्याय दिलाने का? सभी को मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा कि सभी भाई लोग, कोई भी बात हो, कोई भी झगड़ा हो, बैठ के बात हो जाए ना, उसका समाधान सबसे पहले वही समाधान है, बैठ के भाईचारे से रहना। तो ये जो इतनी बड़ी जीत हुई आपकी, 45 वोटों से जीत हुई, तो ये जीत का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? सभी ग्रामवासियों को और 36 कौम को देना चाहता हूँ मैं ये। तो इनके भैरव सिंह जी पिताजी भी सरपंच रहे, कान सिंह जी, इनसे बात करेंगे 5 साल का जो इनका कार्यकाल था जब ये सरपंच बने, तो कौन सी बड़ी समस्या इनके साथ थी, और अब की बार इन्होंने अपने जो पुत्र है उनको मौका दिया और चुनाव के अंदर जो सरपंच बने। तो साहब, जैसे अभी आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो कान सिंह, जैसे आपने मतलब सरपंच रहते हुए आपसे बात कर रहे थे ऑफलाइन, हम जब आपने बताया बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जिनके हमने मतलब बहुत ऐसे काम करवाए, लेकिन वो आज चुनाव के अंदर हमारे विपक्ष में खड़े रहे। तो आपने ऐसे कौन से पंचायत के अंदर ऐसा विकास कराया जिसके द्वारा आपको जनता ने मौका दिया? मैंने अंतिम छोर तक का व्यक्ति के काम करने का प्रयास किया था। जैसे खेत, यहाँ कृषि प्रधान हमारा देश है, खेत में खाले के काम है, खाला का पटरा सुदृढ़ीकरण, उसमें किसान को मजदूरी मिल जाए और उसमें खाड़े की सफाई मरम्मत हो, तो उसके खेत में 1 पंथ 2 काज के बहुत काम किए। और गांव में मूल समस्या उस टाइम थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस टाइम से लेके कोई पट्टे नहीं थे, तो मेरे कार्यकाल में 562 पट्टे हमने काटे। उसमें कुछ मेरी गलती होगी, कुछ हमारे जो साथ में थे उन्होंने थोड़ा मिसगाइड हुआ, कैसे हुआ कुछ। अभी मैं गांव वालों को ये कहूँ कि मेरे अपने स्वार्थ से हट के मेरे साथ काम करे, वो बहुत अच्छा रहेगा।
तो आपने देखा होगा आपके जैसे जैसे आपका जो कार्यकाल था उसके बाद में जो बड़ा इंडस्ट्री एरिया आगे धीरे धीरे बड़ा खरा के अंदर, तो आज जैसी स्थिति हुई आपने देखा होगा बहुत सा तूफान सा आ रहा है यहाँ पे, तो इस पे आपका क्या प्रयास रहेगा, आपके इनके साथ मिलकर आप कैसे काम करो आप? इस इंडस्ट्री के संबंध में मैंने जिला अध्यक्ष बीकानेर और एसडीएम और संभागीय आयुक्त और मैंने जयपुर तक इसके लिए पूर्व में कराए, और पिछले 5 साल में मैं ईटीवी संपादक सतवीर जी से उनको ला के हमारे गांव को रूब कराया। और ये जो इंडस्ट्री को है, गांव वाले भोले भोले आदमी है, उनको कह देते सरपंच ने लगा दिए। ये एक कई खुद है, उनकी रिको की वजह से आबादी क्षेत्र में उन्होंने ये जोन काट दिया पीओपी के। जो नॉर्म्स के जितने भी पीओपी जोन है उसमें नॉर्म्स, सरकारी नॉर्म्स एक ही पालना नहीं हुई है। और हमारे जयपुर दिल्ली तक यहाँ जांच कमेटी मेरी करवाई है और सारे डॉक्यूमेंट मेरे पड़े हैं आज 10 साल से। प्रमाणित प्रतिलिपि जांच करवाई, मशीन लगाई, फिर वो बात मुद्दे पर आती है, वो बात ख़त्म हो जाती है कि आम आदमी फिर क्या है कि एक आदमी मजदूर आदमी है, इतना सहयोग दे देते, हम तो 2 दिन 3 दिन फिर करते हैं, 6 महीने में फिर उसको आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को वो दाब देते हैं जी। तो अब की बार आपको क्या लगता है, राजस्थान का जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो सरपंच संघ का पिछली बार भी सरपंच संघ का अध्यक्ष बने थे, पूरा संगठन बना था, तो सरपंच संघ एक मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी और जो गांव के अंदर विकास कराने के अंदर आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी ये भूमिका रहेगी कि मैंने 10-15 साल से मैं ई पंचायत राज से जुड़ा हूँ और हर समस्या के बारे में मैं वाकिफ हूँ और भ्रष्टाचार मूल से ख़त्म करने का प्रयास है। एक गरीब आदमी तक सरकारी योजना का लाभ पहुँचाने का मेरा मकसद रहेगा। पान सिंह जी, जाहिर सी बात है आपको दोबारा जनता ने मौका दिया, बहुत से हमने देखा इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो सरपंच आते हैं गांव के विकास करने के लिए, लेकिन उनके बंगले बन जाते हैं बड़े बड़े, तो आपने देखा होगा तो विकास नहीं कर पाते, लेकिन खुद का विकास जरूर होता है उसके अंदर। तो आपने जनता के बीच में रहे 10 साल, आपने बता रहे थे जनता के बीच में रहे, फिर आपके परिवार को, आपके बच्चे को यहाँ पे सरपंच बनाया, आप पे जनता ने भरोसा किया, तो जनता के विश्वास पे आप खरे उतरोगे? 100% खरा उतरेंगे। मैं एक किसान का बेटा हूँ, खेती का काम है, मेरी नई इंडस्ट्री कोई ना तो मेरी फैक्ट्री है इस खारा इंडस्ट्री, खेती के अलावा मेरे कोई दुकान भी परचून की नहीं है। मैं इस जनता के बीच हमेशा रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। तो इनके कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, तो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे भी उनकी क्या भूमिका रही और ये जो जीत का इनको यहाँ से भैरव सिंह जी को जिताया है, तो क्या उम्मीद है आपको उनसे? हमारी सबसे बड़ी 36 कौमें थी, उन्होंने साथ दिया और इस खारा गांव के विकास के लिए सबने विश्वास किया और इस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाए, ये इनसे हमने वादा लिया है। और ये पूरे खारे गांव का हर तरफ से शिक्षा में हो चाहे विकास करेंगे, लोगों को रोजगार देने के लिए भी प्रयास करेंगे, हर तरफ से विकास की बात ही करते हैं। इसी आशा में सबने सहयोग दिया है। तो और भी कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। साहब, जैसे अभी आपको क्या उम्मीद है भैरव सिंह जी से? हमारे तो उम्मीद बहुत बढ़िया है उम्मीद, और गांव का विकास करेगा निष्पक्ष, जिसने वोट दिया उसी का करेगा, नहीं दिया उसी का करेगा। तो क्या उम्मीद है साहब आपको? क्या उम्मीद है साहब आपको? देखो, सबसे पहले मैं भैरव सिंह को बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत, और बाकी हमारी मेन समस्या है हॉस्पिटल की, वो उनसे अनुरोध करूँगा कि वो पहला काम वो करवाए, और हमें 10 बेड की हॉस्पिटल चाहिए गाँव में, और वो कब जरूर करवाएंगे 100%। तो कुछ युवा भी हमारे साथ है, तो साहब आपके सरपंच युवा है और युवाओं से क्या उम्मीद है? अब मैं क्या बताऊँ, जैसे आपने एक युवा सरपंच बनाया है, तो आप युवा हो, तो युवा आपको क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, युवाओं को आगे लेके जाएंगे, और जब युवा शिक्षित होगा तो गांव आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, बस वही है और क्या है। पहले 5 साल सरपंच रहा था और 5 सालों में भी साथ में रहा, और आज 15 साल हो गया दूसरे सरपंच रहा, फिर भी एकांत सिंह हम लोगों के साथ रहा और हमारी सेवा की थी, और किसी को सबको एक नज़र देखा था, किसी को गलत नहीं देखा था, इसलिए जनता ने भरोसा किया है। तो क्या उम्मीद है साहब? बस यही उम्मीद है, बस गांव का विकास है। हम तो सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि गांव का विकास हो। तो जैसे क्या उम्मीद है साहब? सर, मैं सरपंच साहब से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो सभी ग्रामवासियों को साथ लेकर के, गरीब तबके से लेके जो भी है उनका सहयोग लेकर के कार्य करें, और शिक्षा और
हॉस्पिटल जो है बच्चों के स्वास्थ्य की और शिक्षा का सबसे ज़्यादा इस गांव में जरूरत है, उसके लिए वो प्रयास करके ये काम सुचारू रूप से चला। क्या उम्मीद है? હું સબ જ્યાં જોણ હોય ને જકીને હગળે નહીં ભાઈ સુખી રાખો સુખ દો બસ એટલી। तो भैरव सिंह जी बात करेंगे साहब, जैसे अभी जनता ने विश्वास किया था उनकी जनता पे आप खरे उतरोगे? बिल्कुल सर, 100%। तो ये थे हमारे साथ भैरव सिंह जी जो एक युवा सरपंच है। तो इनको जो जनता ने अब की बार जो जिम्मेवारी दी है, इन्होंने बताया अच्छा विकास कराएंगे। तो 5 साल के अंदर एक बार फिर इनसे मुलाकात होगी और हम जनता से रूबरू होंगे भी यहाँ की जनता ने इनको जिताया है तो क्या वो पंचायत के अंदर एक अच्छा विकास कराने के में सक्षम हुए या नहीं हुए। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। ग्राम वासियों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि भैरू सिंह मेरा भतीजा जो अभी सरपंच बना है, बहुत मुझे खुशी है और गांव का बहुत बहुत आभार है और बहुत विकास होगा। ठीक है साहब। जैसे भैरव सिंह जी यहाँ से सरपंच बने हैं, आप कार्यकर्ता रूप में साथ में काम किया, तो मतलब क्या उम्मीद है आपको उनसे? भैरू सिंह बहुत ही सभ्य सुसभ्य यूँ कहे और अच्छा और अच्छे परिवार से संबंधित व्यक्ति है और पूरे गांव को और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है और इससे गांव का दुगना विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी सुधार करना है, इसमें ये मेरे हिसाब से बहुत अधिक सक्षम है।